नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब्स इनसाइडर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खुफिया विभाग के जो एजेंसी है उसमें 700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुल 700 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदन कल 3 जून से प्रारंभ होने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और बाकी सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन अवश्य करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन 2003 के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। पोस्ट की बात करें दोस्तों तो JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पोस्ट का नाम है। क्लास 2 टेक्निकल पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए यहाँ पर तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के नॉन गजेटियर की पोस्ट है दोस्तों। ये यहाँ पर साफ लिखा है नॉन गजेटियर नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और पे स्केल की बात की जाए तो लेवल 4 की पोस्ट है। यहाँ पर 25,500 से 81,000 के बीच में आपका बेसिक पे रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको 20% बेसिक पे एडिशन मिलेगा। कैश कंपनसेशन अलग से आपको मिलेगा और 30 डे की लीव आपको मिलने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 350, EWS के 79, OBC कैटेगरी के लिए 215, SC के लिए 119, ST के लिए 59 और टोटल इस प्रकार 797 यानी कि लगभग 800 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। शॉर्ट नोटिस है दोस्तों, क्योंकि इस विभाग में वैकेंसियाँ बहुत कम निकलती है दोस्तों, तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो। क्योंकि दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक अलग ही तरह की संस्था है जिसका खौफ हर इंसान के मन में रहता है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खुफिया विभाग की संस्था है। अगर यहाँ पर आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों तो यह काफ़ी शानदार होगा आपके लिए। बात करें दोस्तों इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग फील्ड में, यहाँ पर जो बताया है इसमें आप देख लीजिएगा, तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी कि साइंस और इनके साथ में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, अगर आपने BTech या BSc कर रखा है और उसमें फिजिक्स और मैथ्स और ये सब्जेक्ट अगर आपके हैं मेन विषय के रूप में तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि BCA की डिग्री अगर आपके पास में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इन तीनों में से या तो आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस रिलेटेड, या फिर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन से कोर्स यानी कि BCA वगैरह हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर एज लिमिट की तो एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने 18 से 27 वर्ष दे रखी है यहाँ पर, और अपर एज लिमिट की यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल अप टू एज ऑफ 35 ईयर फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट एंड अप टू 40 ईयर फॉर SC ST इन केस ऑफ विडोज, डाइवर्स वुमन एंड वुमन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट मैरिड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में काफ़ी डिटेल से दिया गया जिसको हमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप अपने लेवल के हिसाब से देख लीजिएगा अगर आपको एज रिलेक्शन की नीड लगती है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है द पोस्ट ऑफ JO बीइंग ऑपरेशनल पोस्ट इज़ नॉट सर्व्ड फॉर PWD हैंस द नीड नॉट अप्लाई। PWD वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड भाई है, दिव्यांग भाई बहन जो है वो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑपरेशनल पोस्ट है। यहाँ पर आपको अलग अलग फील्ड पर कई तरह के काम करने के लिए जाना होता है, तो इसलिए यहाँ पर PW को इन्होंने अलाउ नहीं किया। द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर OBC एक्सरसाइज पर रूल और रोस्टर के हिसाब से यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, जो कि इन्होंने
डिटेल नोटिफिकेशन में आपको दे देंगे, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज, यह जो डिटेल दे रखी है 797 वैकेंसी की, यह कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगली बात की जाए यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इज टर्म ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब रूल के हिसाब से आपको देखना होगा जो डिटेल नोटिफिकेशन में आएगा। उसके अलावा टेबल इज़ फाइनल रिजल्ट मस्ट बी आउट ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ 23/6/23 एंड शी इज़ आल्सो मॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, यानी कि आप जो फॉर्म की लास्ट डेट है 23 जून, यहाँ तक आपके पास बैचलर डिग्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लास्ट ईयर रनिंग में हैं। ठीक है, सर्विस लाइबिलिटी, द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, आपको पूरे देश में घूम फिर के काम करना होगा दोस्तों, आईबी का काम ही ऐसा होता है। देयर फॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, जो पूरे देश में घूम फिर के काम कर सकता है, सर्व कर सकता है, वही आवेदन करें, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोला है, इसीलिए इन्होंने PWD वाले भाई बहनों को अलाउ भी नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, बात करें अब सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, किस कहाँ पर आपको एग्जाम सिटी अलॉट होगी, द कैंडिडेट में रेफर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देखना है। विल फिलिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आप देख लीजिएगा, द कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ 5 ऑप्शन, आप मतलब 5 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन सिटी के, जिसमें प्रेफरेंस के हिसाब से सीट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको सिटी अलॉट हो जाएगी। इन केस ऑफ अवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन इज पर्टिकुलरली सिटी है कैंडिडेट में बी शिफ्टेड टू सम अदर सिटी, अगर आप 5 ऑप्शन देते हैं, पाँचों में आपके पास जगह नहीं उपलब्ध है आयोग के पास में, तो आपको दूसरी सिटी में भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे मिल जाता है 5 सिटी में से कोई ना कोई तो अवश्य मिल ही जाती है। वहीं बात करें दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह की एग्ज़ाम होगी, तो दोस्तों इसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 3 लेवल पर, यानी कि 3 लेवल पर यह जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होगा। इन्होंने पहले ही बताया है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा टायर 1 में, यहाँ पर टायर 1 में ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी के 25% इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट पर एसेशनल क्वालिफिकेशन 75%, मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी के आपसे 25% प्रश्न पूछे जाएंगे 100 में से, और 75% जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उससे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पर और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। वहीं बात की जाए नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर होगी, जो कि काफ़ी कम होती है। 0.25 आपका स्कोर नेगेटिव कटा जाएगा एक क्वेश्चन गलत मार्क करने पर। ठीक है दोस्तों, वहीं टायर 2 की बात की जाए पर तो स्किल टेस्ट होगा, इट विल बी पार्टिकुलर बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर कम्युनिकेशन विद द जॉब प्रोफाइल, मतलब आपने जिस तरह से अप्लाई किया है, जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपके पास स्किल टेस्ट भी होगा। उसके बाद में टायर 3 की बात की जाए दोस्तों तो इंटरव्यू प्रोविजनल पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जो कि 20 नंबर का होगा, और माफ कीजिए स्किल टेस्ट यहाँ पर 30 नंबर का होगा। उसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होगा 20 नंबर का, यहाँ पर इंटरव्यू भी आपसे IB लेने वाली है इस पोस्ट के लिए, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर JIO की पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टायर 1 एग्जाम वुड बी UR 35, OBC 34। जो टायर 1 का जो कट ऑफ मार्क होगा यहाँ पर वो जनरल के लिए 35 और OBC के लिए 34 होगा मिनिमम, इससे कम लाने पर आपको डिसक्वालीफाई मान लिया जाएगा, आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद अपर कट ऑफ लिमिट तो हाई रहती ही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज कुछ नोट दे रखे हैं, जो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में बताया गया हाउ टू अप्लाई, तो ऑपरेशनल फॉर्म ये 3 जून से यहाँ पर 23 जून के मध्य पे अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डन होगा यहाँ पर 3 जून से प्रारंभ होगा, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने एग्जामिनेशन पाथ की भी इसकी बात की है तो कैंडिडेट आप लोग ये लिखा है कि इट इज़ इन टू कंपनसेशन एग्जामिनेशन फीस 50 रुपये ओनली एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस RS 4502 पेड एज अंडर, यानी कि कुल आपको 500 रुपये फीस लगने वाली है। कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर इन्होंने 50 रखी है और एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर 450 रखी है। बाकी ये जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस ये 450 रखा है, वही रखा है। बैंकिंग चार्जेस इफ एप्लीकेबल विल बी ब्रोम बाय द कैंडिडेट, अगर कोई चार्जेस लगता है हिडन चार्जेस बैंकिंग की तरफ से तो वो आपको ही देना होगा। ठीक है दोस्तों, मोड ऑफ पेमेंट आप देख लीजिएगा, किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने कुछ दिए हैं, क्लोजिंग डेट वगैरह बता रखी है, कब विंडो क्लोज हो जाएगी, इसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने नोटिस भी लिखा है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, आपको कोई भी नौकरी नहीं दिला सकता बिना एग्ज़ाम के।
बिना पूरे प्रोसेस किए आपको कोई जॉब नहीं दिला सकता है। ठीक है दोस्तों, डिटेल नोटिफिकेशन हम आप अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आवेदन करने की, अप्लाई करने की लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कल से 3 जून से यहाँ पर आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ला सकें। धन्यवाद।